नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम तत्व यौगिक एवं मिश्रणों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक संकेत तथा कुछ महत्वपूर्ण तत्वों एवं उनके यौगिकों के रासायनिक संकेत उनके गुणों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में जो कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्व हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्व, उन आध्यात्मिक तत्वों के यौगिकों तथा उनके रासायनिक संकेत, रासायनिक सूत्र एवं गुणों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं सिलिकॉन से। देखिए, सिलिकॉन का रासायनिक संकेत Si होता है और इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। राइट, तो सिलिकॉन का रासायनिक संकेत Si होता है और इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन एक कठोर, भंगुर और क्रिस्टलीय क्या है, उपधातु है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। सिलिकॉन एक उपधातु है जो कि कैसी है, कठोर है और साथ ही साथ भंगुर है। अर्थात अगर सिलिकॉन पर आप चोट करेंगे तो यह कई टुकड़ों में क्या होगा, बिखर जाएगा। राइट, और चूंकि ये उपधातु है इसीलिए यह विद्युत की क्या है, अर्धचालक होती है। अर्थात सामान्य ताप पर एवं दाब पर यह विद्युत की कुचालक होती है, परंतु जब सिलिकॉन में हम अशुद्धि मिलाते हैं तो यह विद्युत की सुचालक की भांति व्यवहार करती है। साथ ही साथ भूपर्पटी में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। हमें पता है कि हमारी भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद में सिलिकॉन पाया जाता है और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की अगर हम देखें तो तत्वों का क्रम हो जाएगा। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और उसके बाद में एल्यूमिनियम है। तो सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह है रेत के रूप में, क्वार्ट्ज, फ्लिंट, राइट, चिकनी मिट्टी आदि में जो है पाया जाता है। तो जो सिलिकॉन है वो रेत, क्वार्ट्ज, फ्लिंट एवं चिकनी मिट्टी आदि में पाया जाता है। साथ ही साथ सिलिकॉन को प्राप्त करने के लिए जो सिलिका या रेत होती है SiO2 का विद्युत भट्टी में कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। तो जब सिलिका या रेत का विद्युत भट्टी में अपचयन करते हैं तब क्या होता है, सिलिकॉन प्राप्त होता है। और सिलिकॉन चूंकि एक अर्धचालक युक्ति है इसीलिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में, सोलर पैनल बनाने में एवं माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन जो कि उपधातु है, इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, सोलर पैनल एवं माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में होता है। अब हम यहाँ पर सिलिकॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर कार्बोरेंडम, या जिसको ही क्या कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ध्यान रखें, सिलिकॉन का यौगिक हो जाएगा कार्बोरेंडम और कार्बोरेंडम का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है SiC। जो कार्बोरेंडम है या सिलिकॉन कार्बाइड है ये रंगीन हीरे जैसा क्या है, कठोर पदार्थ होता है। तो कार्बोरेंडम हीरे जैसा कठोर पदार्थ होता है, इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, बनावटी हीरा या आर्टिफिशियल डायमंड भी कहा जाता है। जो कार्बोरेंडम है उसका उपयोग क्रूसिबल या रेगमाल, जिससे जो धातुएं होती हैं उन पर जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको दूर किया जाता है, तो इसका उपयोग क्रूसिबल या रेगमाल इत्यादि को बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कांच। तो अगर आप देखें तो हम तत्वों को भी पढ़ रहे हैं, यौगिकों को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिश्रण को हमने नहीं देखा है। तो दरअसल मिश्रण जहां से प्रश्न आ सकता है तो वो कांच ही है। ध्यान रखें, जो कांच है
कांच, सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 एवं कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है। राइट। तो कांच या जो गिलास है, कांच या गिलास, यह एक मिश्रण होता है और यह मिश्रण सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 एवं कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। चूंकि ये एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, इसीलिए कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक जो है संगठन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो सोडियम सिलिकेट ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर यौगिक हो जाएगा, इसलिए इसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। लेकिन कांच चूंकि मिश्रण है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। राइट। अब अगला जो तत्व है वो आ जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत है N, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और नाइट्रोजन एक रंगहीन एवं गंधहीन क्या है, गैस है। तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि अधातु है और यह गैसीय अवस्था में मौजूद है। नाइट्रोजन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। साथ ही साथ हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह भी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन ही होती है। और हमारे वायुमंडल में 78% जो मात्रा है वो किसकी है, तो वायुमंडल में 100% में से 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन रासायनिक रूप से क्या होती है, अक्रियाशील होती है। राइट। और इसी के कारण ही चूंकि ये वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और अक्रियशील होती है, इसके कारण ही इसको रेसिंग कार और वायुयानों के जो है टायरों में भरा जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग रेसिंग कार एवं वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। साथ ही साथ एक जो नाइट्रोजन है ये दहन को भी क्या करती है, रोकती है। राइट। अगर हम ये कहें तो कोई भी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु का दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं अगर यहाँ पर आग जला रहा हूँ तो इस कमरे में तो आग ही आग होना चाहिए, परंतु इस कमरे में ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन भी होती है जो कि दहन में अवरोध उत्पन्न करती है। अर्थात नाइट्रोजन आग को फैलने से भी रोकती है, जिसका प्रयोग हम वायुयान और रेसिंग कारों में भी करते हैं। साथ ही क्रायोवैंक एवं XC2 जो संरक्षण है उसके लिए भी जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन के जो है यौगिक पढ़ेंगे और यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो नाइट्रोजन के यौगिकों को हम पढ़ेंगे क्रम से। तो नाइट्रोजन का प्रथम यौगिक हो जाएगा अमोनिया। तो अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 और अमोनिया एक रंगहीन कैसी है, गंध युक्त गैस है। अर्थात अमोनिया का रंग नहीं होता परंतु ये एक गंध युक्त क्या होती है, गैस होती है, जिसकी गंध काफी क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। दरअसल जो मूत्रालय होते हैं या जो शौचालय होते हैं उनके आसपास में तीक्ष्ण गंध होती है और उस गंध का कारण ही क्या होता है, यही अमोनिया गैस होती है। राइट। तो चूंकि मूत्रालयों में जो अमोनिया है वही तीक्ष्ण बदबू का क्या होती है, कारण होती है। साथ ही साथ अमोनिया का प्रयोग अश्रु गैस में भी किया जाता है। राइट। आगे जाकर हम अश्रु गैस को भी पढ़ेंगे। जब कभी भी आंदोलन वगैरह होते हैं या पुलिस को भीड़ को तितर बितर करना होता है तो अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है जिसमें अमोनिया का इस्तेमाल होता है। अमोनिया का जो औद्योगिक उत्पादन है वो हैबर विधि से होता है। राइट। और हाइड्रोजन की मदद से हैबर विधि से जो है अमोनिया का उत्पादन होता है। साथ ही साथ जब हैबर विधि से इसका उपयोग होता है तो इसमें आयरन उत्प्रेरक एवं मालिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक की जो है भांति इनका प्रयोग किया जाता है। राइट।
तो इसका हैवर विधि से उपयोग होता है, हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हैं जिसमें आयरन उत्प्रेरक के रूप में और मॉलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक की भांति जो है उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही साथ जो अमोनिया है इसका प्रयोग यूरिया के बनाने में किया जाता है, राइट। तो यूरिया के निर्माण में अमोनिया का प्रयोग होता है, साथ ही अमोनियम जो सल्फेट है इत्यादि बनाने में भी जो है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे शरीर में भी अगर हम देखें तो हमारे शरीर में भी जो हमारा यकृत होता है, लीवर होता है, वो अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित कर देता है, राइट। और यही जो है फिर क्या होता है, मूत्र के रूप में बाहर आता है और बाहर यही जो है किसमें, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और यही अमोनिया फिर मूत्रालों के समीप तीक्ष्ण गंध का कारण होती है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का पहला यौगिक। अब दूसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, लाफिंग गैस, राइट। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक रंगहीन तथा धात्विक गंध वाली क्या होती है, गैस होती है, जिसको अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी सूंघ ले तो उसको हंसी आने लगती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। चलिए अब जो है नाइट्रोजन का तीसरा यौगिक हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, राइट। नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा NHO3 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल क्या है, अम्ल होता है जिसका प्रयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक की तरह जो है प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की तरह इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ हमने देखा था एक्वेरेजिया के निर्माण में H जो है नाइट्रिक अम्ल एवं HCl को जब हम एक निश्चित अनुपात में बनाते हैं तो उससे ही क्या बनता है, एक्वेरेजिया, जिससे सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाया जा सकता है। तो एक्वेरेजिया बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, जैसे ट्राइनाइट्रोटॉलुइन हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल हो जाएगा, राइट, गन काटन हो जाएगा, इत्यादि विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये अमोनिया के 3 क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे, नाइट्रोजन तत्व का पहला यौगिक अमोनिया NH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O और नाइट्रिक अम्ल NHO3 हो जाएगा। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस तत्व, राइट। तो फास्फोरस तत्व का रासायनिक संकेत P होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। चूंकि यह तत्व अंधेरे में चमकता है और अंधेरे में चमकने के कारण ही इस तत्व का नाम जो है फास्फोरस दिया गया है। तो अंधेरे में चमकने के कारण ही इस तत्व को फास्फोरस नाम दिया गया है। जो जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, जानवरों में जो है फास्फोरस अवश्य ही पाया जाता है। और जो जितने भी सजीव हैं या जीव जंतु हैं उनकी अस्थियों में एवं दांतों में यह कैल्शियम फास्फेट के रूप में एवं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। तो सजीवों में उनकी अस्थियों एवं दांतों में ये जो फास्फेट है, फास्फोरस है, वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में एवं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के रूप में पाया जाता है, राइट। और ये जो फास्फोरस होता है, फास्फेट होता है, ये इसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो आग को पकड़ लेता है। साथ ही साथ जो फास्फोरस है ये कैल्शियम फास्फेट एवं हड्डी के तत्व से 2 विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक क्या हो जाएगा, रियर्ड विधि हो जाएगा और दूसरा विद्युत तापीय विधि हो जाएगा। तो विद्युत तापीय विधि और रियर्ड विधि से कैल्शियम फास्फेट एवं हड्डी के तत्व से फास्फोरस को प्राप्त किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि चूंकि हमारे बॉडी में ब्लड होता है जो कि क्या होता है, घुलनशील होता है, लिक्विड होता है और लिक्विड में आग नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद हमारा शरीर आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो अस्थियां हैं, राइट, हड्डियां हैं, वो कैल्शियम किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। अर्थात हमारे शरीर में फास्फोरस होता है और फास्फोरस अत्यंत ही क्या होता है, ज्वलनशील होता है।
फास्फोरस कई रूपों में पाया जाता है और फास्फोरस के कई अपर रूप पाए जाते हैं। तो फास्फोरस के कई अपर रूप पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस एवं काला फास्फोरस आदि। जो फास्फोरस है ये काफ़ी ज्वलनशील होता है और इसके जो अपर रूप हैं इनकी ज्वलनशीलता भी अलग अलग होती है, जिसमें से अगर सफ़ेद फास्फोरस की बात करें तो सफ़ेद फास्फोरस जो है वायु में स्वतः ही जलने लगता है। वैसे ही अगर हम देखें तो जो लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस का प्रयोग मैच बॉक्स या माचिसों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ समुद्री जहाज़ों पर संकेत के लिए या होम सिग्नल्स बनाने में कैल्शियम फॉस्फाइड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही रोटेंडनासी या चूहा विष में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, जो कि जहर का कार्य करता है। तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा विष में किया जाता है, जो कि चूहों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो स्मोक स्क्रीन होती है, धूम्रपट बनाने हेतु फास्जीन का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर फास्फोरस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो तत्व है इसका रासायनिक संकेत होता है O, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन एवं अलग अज्वलनशील गैस है। राइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अज्वलनशील होती है, लेकिन दहन जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील जो गैस है और ये पदार्थ के दहन में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस के बाद में वायुमंडल में 20.29% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। साथ ही साथ हम देख चुके हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक क्या पाई जाती, ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिका और फिर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है ये हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का प्रयोग सभी जीव जंतु श्वसन में करते हैं और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीव जंतु जो है श्वसन नहीं कर पाएंगे, जिसके महत्व को आप कोरोना पैंडेमिक में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। राइट, जब डेल्टा वेरिएंट से जो लहर आई थी, सेकेंड वेव आई थी, तो उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गए थे। तो इसका जो ऑक्सीजन है इसका श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। राइट, इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है हीलियम गैस के साथ में ऑक्सीजन भी भरी जाती है, जिनका प्रयोग गोताखोरों द्वारा किया जाता है। गोताखोर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल और केवल ऑक्सीजन ले जाएंगे तो उनको थकान ज़्यादा होती है, इसलिए गोताखोरों का जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हीलियम गैस भी भरी जाती है। अब ऑक्सीजन के जो दो महत्वपूर्ण यौगिक हैं वो क्या हो जाएंगे, जल हो जाएंगे और ओजोन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन तत्व के यौगिक में जल और क्या हो जाएंगे, ओजोन, जिसमें से जल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राइट, पिछले लेक्चर में हमने जल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम जो है वो ओजोन के बारे में समझते हैं। तो ओजोन, जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का ही क्या है, एक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और जो ओजोन है ये हमारे वायुमंडल में सभी जगह नहीं पाई जाती है या सभी परतों में ओजोन नहीं पाई जाती है। दरअसल हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में एक निश्चित ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए वो विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और उस विकिरण से कई बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जो ओजोन परत है वो पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो परावैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आएगा, जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी। तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी जो इकाई है जिसको डॉप्सन में जो है मापा जाता है।
और यह हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। जो शुद्ध ओजोन है वो नीले रंग की क्या होती है, विस्फोटक गैस होती है और जिसकी खुशबू मछली जैसी गंध जैसी होती है, राइट। तो ये विस्फोटक होती है और मछली जैसी गंध होती है। यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वेल्डिंग करते समय मछली जैसी बास आती है, उसका कारण क्या है। तो चूंकि वेल्डिंग करने में या सोल्डरिंग करने में ओजोन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जहां पर भी सोल्डरिंग या वेल्डिंग होती है वहां पर मछली की गंध आती है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। यह वनस्पति के रंगों का क्या कर देती है, विरंजन कर देती है। और जो ओजोन है ये रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए भी ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने के लिए भी ओजोन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वनस्पति तेल हो जाएगा, टार्च आदि को रंगहीन बनाने के लिए विरंजक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी वनस्पति है अगर उसको एक तरीके से पारदर्शी रखना या कुछ उसको रंगहीन बनाना, तो रंगहीन टार्च एवं वनस्पति को रंगहीन बनाने में ओजोन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का क्या है, एक यौगिक है, राइट। अब अगला जो तत्व है वो हो जाएगा सल्फर, राइट। तो सल्फर का रासायनिक संकेत होता है S और इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। सल्फर भी एक अधातु है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। तो सल्फर तत्व जो है भूपर्वती पर केवल 0.05% ही सल्फर पाया जाता है। अब सल्फर जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में यह विभिन्न तत्वों के सल्फाइड एवं सल्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। दो तत्व, एक बात करते हैं अगर हम कार्बन की और दूसरी बात करते हैं इसकी सल्फर की, तो सल्फर और कार्बन दोनों श्रृंखला के गुण रखते हैं, अर्थात इनके परमाणु जो है एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। यही कारण है या श्रृंखलित होने के कारण ही जो है सल्फर के कई जो है अपर रूप भी पाए जाते हैं, राइट। कई अपरूप भी पाए जाते हैं, यहां पर है बाद में आएगा, कई अपर रूप हुए। और सल्फर का जो उपयोग है वो पटाखों में, माचिस बनाने में, राइट, डाई बनाने में, राइट, कीटनाशकों के रूप में जो है सल्फर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने सल्फर ड्रग्स भी देखा था, राइट, जो कि एंटीबायोटिक है। तो जो सल्फर ड्रग्स हैं वो एंटीबायोटिक की जगह पे भी कार्य करती हैं। तो जो सल्फर युक्त दवाएं हैं जिनको हम सल्फर ड्रग्स कहते हैं उसमें भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सल्फर के कई यौगिक हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो सल्फर के यौगिक जैसे क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसको हमने जो है अम्ल वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। साथ ही साथ विस्फोटक बनाने में भी सल्फर का जो है उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक रूप से रबड़ पाई जाती है वो काफ़ी मुलायम होती है। तो रबड़ का स्थायित्व एवं औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं या वल्कनीकरण कहते हैं, जो कि 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वल्कनीकरण क्या है। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबड़ का स्थायित्व एवं औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिलाई जाती है, इसे ही वल्कनीकरण कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर जो है सल्फर के बारे में भी पढ़ लिया है। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे हैलोजेंस के बारे में। तो हैलोजन क्या होता है, देखिए जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है, राइट, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो क्या हो जाएंगे, आवर्त हो जाएंगे और 18 क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं या ग्रुप होते हैं या समूह होते हैं। तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में 5 तत्व रखे गए हैं
जो 5 तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है, जिनके गुण एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में 5 तत्व जिनके रासायनिक गुण काफी मिलते जुलते हैं उनको क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। और जो तत्व हैलोजन से यौगिक बनाते हैं उनको हैलाइड कहा जाता है। तो 3 नंबर के लिए बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, हैलोजन या हैलाइड किसे कहते हैं। तो हैलोजन क्या होते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में रखे हुए 5 तत्वों को ही हैलोजन कहा जाता है। और जो तत्व हैलोजन के साथ में यौगिक बनाते हैं उनको हैलाइड कहा जाता है। तो समूह 17 में ये 5 जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनको ही क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। अब हम हर एक हैलोजन को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का रासायनिक संकेत होता है F, और फ्लोरीन हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन ही होती है। तो जो 5 फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये 5 हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होती है, फ्लोरीन ही होती है। और साथ ही साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व भी सर्वाधिक कौन है, फ्लोरीन है। जब हमने आधुनिक आवर्त सारणी देखी थी तो हमने देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाईं ओर से दाईं ओर आती है तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। बाकी के सभी तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो फ्लोरीन एवं जो हाइड्रोजन है उसके बीच में पाई जाती है। तो फ्लोरीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है, राइट। यहाँ पर हैलोजन आएगा, हाँ, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है और फ्लोरीन सर्वाधिक क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, राइट। तो देखिए क्लोरीन का रासायनिक संकेत क्या होता है क्लोरीन का रासायनिक संकेत Cl होता है। और क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोनिल डाइक्लोराइड बना लेती है, राइट, जिसे क्या कहा जाता है, फॉस्जीन कहा जाता है, जो कि अत्यंत विषैली गैस होती है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड CO से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है COCl4, ये बनाती है। और ये एक फॉस्जीन जो है वो अत्यंत ही क्या है, जहरीली गैस है, जिसका विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर जो है उपयोग किया गया था। साथ ही साथ जो क्लोरीन है उसका प्रयोग तत्वों के क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि बनाने में किया जाता है, राइट। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में जो है क्लोरीन का प्रयोग होता है। अगला क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, राइट। तो कमरे के ताप पर वह अधातु जो द्रव होती है वो कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी। फिर अगला हो जाएगा आयोडीन। तो देखिए आयोडीन एक क्या है, हैलोजन है और आयोडीन का रासायनिक संकेत होता है I। और आयोडीन का जल या एल्कोहल में 2 या 3% जो विलयन है उसको ही हम आयोडीन टिंचर कहते हैं। तो ये दोनों चीज याद रखना, आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड एथेनॉल में बना विलयन या आयोडीन का एल्कोहल एवं जल में 2 से 3% बना विलयन ही क्या कहलाता है, आयोडीन टिंचर कहलाता है, जो कि एंटीसेप्टिक या पूतिरोधी होता है, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है। साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव 131 आयोडीन होता है, तो रेडियो एक्टिव या जिसको भी हमने पहले पढ़ चुके, रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी समस्थानिक आयोडीन 131, इसका उपयोग
थायराइड, कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर के इलाज में करते हैं। साथ ही साथ सिल्वर जो आयोडाइड है, राइट, इसका यौगिक, आयोडीन का यौगिक सिल्वर आयोडाइड, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। अगला जो हैलोजन हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टेटीन हो जाएगा। तो एस्टेटीन का रासायनिक संकेत होता है AT। यह एक रेडियो एक्टिव एवं अत्यंत क्या होता है, अस्थायी एवं पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाला दुर्लभ तत्व होता है। तो ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये अत्यंत क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी नाविक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार क्या करता है, रेडिएशन को जो है उत्सर्जित करता है, और पृथ्वी में दुर्लभ जो है पाया जाने वाला तत्व है। तो ये हमने यहाँ पर हैलोजन पढ़ लिया है। अब समझते हैं हम उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस किसी कहते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह या ग्रुप 18 में रखे गए तत्वों को ही क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में रखे गए तत्वों को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और ये गैसें रासायनिक रूप से कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं, अर्थात बहुत ही कम जो नोबल गैस हैं वो अभिक्रिय करती हैं। और इसको हमने संयोजकता में भी बहुत अच्छे से समझा था। दरअसल जो समूह 18 है, समूह 18 की जो जितनी भी गैसें हैं उनका अंतिम कक्ष होता है। तो इनका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इनके संयोजी कक्ष जो है पूर्ण होता है, या इनका वाहतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है। इसीलिए ये जो गैसेस हैं ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, इसीलिए इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें या अक्रिय गैसें समूह 18 में उपस्थित जो तत्व हैं उनको ही कहा जाता है। और अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, राइट। इसमें से हम पहला पढ़ते हैं हीलियम, राइट। तो हीलियम एक नोबल गैस है या उत्कृष्ट गैस है, जिसका रासायनिक जो संकेत है वो क्या होता है, He होता है। तो हीलियम का रासायनिक संकेत He होता है, और ये इसका प्रयोग गुब्बारों में भरने में किया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो गोताखोर हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का प्रयोग करते हैं ताकि उनको थकान कम हो। तो गोताखोरों द्वारा जो है हीलियम गैस को सिलेंडर में भरा जाता है। फिर अगला हो जाएगा नियोन, राइट। तो नियोन एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग विज्ञापन बोर्ड में किया जाता है। तो नियॉन का प्रयोग विज्ञापन बोर्ड में करते हैं और इसका रासायनिक संकेत होता है Na। अगली अक्रिय गैस हो जाएगी या नोबल गैस हो जाएगी आर्गन। तो आर्गन गैस का रासायनिक संकेत होता है Ar, और इस गैस का प्रयोग बल्ब एवं ट्यूबलाइट में जो फिलामेंट है उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। फिलामेंट अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर जैसे बल्ब है उसमें अगर ऑक्सीजन उपस्थिति होगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा। तो बल्ब का फिलामेंट या ट्यूबलाइट का फिलामेंट खराब ना हो इसके लिए ही उसमें आर्गन जो गैस है वो भर दी जाती है, और आर्गन गैस विशेष रूप से जो है बल्ब में भरी जाती है। फिर हो जाएगी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का रासायनिक संकेत होता है Kr। इसका प्रयोग फोटोग्राफी, राइट, फोटोग्राफी एवं प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर हो जाएगी जिनोन, राइट। अब यहाँ पर समझिए, जिनोन एक नोबल गैस है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Xe, और जिनोन कई बार अन्य तत्वों से क्रिया कर लेती है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं या नोबल गैसें होती हैं ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। लेकिन जिनान ही एक ऐसी गैस है जो कि
अत्यधिक यौगिक बनाती है, इसी वजह से इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। फिर अगला हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन का रासायनिक संकेत है Rn, और रेडॉन एक ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, परंतु भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस वायुमंडल में होती है। तो रेडॉन स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में नहीं होती है, लेकिन भूकंप के समय रेडॉन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है या हमारे वायुमंडल में होती है। तो ये हो जाएंगे हमारे समूह 18 में रखी हुई नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें। राइट। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।